95 के परसेंट के करीब काम हो चुका है। हम इस महीने के एंड तक इसको मुकम्मल कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट जितना भी है ये नदी के अंदर बना हुआ है। लास्ट ईयर जब ये पानी में ये डिस्टर्ब हुआ था, ये काम अंडर कंस्ट्रक्शन था। 54 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बताया गया था। 54 के अंदर ही है की तकमील हो जाएगी। टोल टैक्स क्या होगा? 8 रुपये, हार्डली 25 मिनट में पहुंच जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से 24 दिसंबर 2020 को कराची के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया था। मैं बात कर रहा हूँ मलीर एक्सप्रेस वे की, जिसके हवाले से बताया गया था कि मलीर नदी के संगम पर 6 लेन का ट्रैक बनाया जाएगा जो कि 39 किलोमीटर तवील होगा। कयूमाबाद इंटरचेंज से स्टार्ट होगा और काठोर M9 मोटरवे पर इख्तिताम पजीर होगा। इस प्रोजेक्ट की तकमील में कमोबेश 6 साल लग चुके हैं और अब हुकूमती मुख्तलिफ अहदेदारों की जानिब से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कराची की आवाम के लिए इसको जल्द खोल दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर अब तक कितना काम हुआ है, क्या इसमें हकीकत है, और ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट के हवाले से दीगर सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नियाज़ उमरो साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, 6 साल का वक्त लग चुका है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अब तक हकीकत क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं कि जल्द ही कराची वालों के लिए ये इस प्रोजेक्ट को खोल दिया जाएगा और दौड़ाते हुए गाड़ियों यहाँ से M9 मोटरवे तक जा सकेंगे। हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। थोड़ी सी मैं इस पर करेक्शन करूँगा कि जो हमने इसका इफ्तिताह किया था तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2020 था, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो वर्क ऑर्डर दिया गया था और डेट ऑफ स्टार्ट है वो अप्रैल 22 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका जो पीरियड आप काउंट करें कंस्ट्रक्शन का वो अप्रैल 22 से शुरू करें। हमने क्योंकि माजी में देखा है कि जब भी कोई सरकारी सतह पर, भले ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है लेकिन सरकारी डोमेन में है, तो हमने देखा है कि वो मुकर्ररा वक्त पर कंप्लीट नहीं होता। अगर आपने बताया कि 2022 से 2025 फिर भी टाइम डिले हुआ है, वज़ीर आला सिंध की जानिब से बताया गया दिसंबर 2025 में खोल दिया जाएगा, अब भी 4 माह गुजर चुके हैं, अब बताया जा रहा है चंद रोज़ में। चलें, ये तो अब खैर देर आए दुरुस्त है, तकमील तक पहुँच गया है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन अभी हम आगाज़ करें अगर, तो कयूमाबाद से स्टार्ट होने वाला ये मलीर एक्सप्रेस वे, इसकी हकीकत क्या है, कहाँ से आगाज़ हो रहा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये कराची पोर्ट ट्रस्ट, क्लिफ्टन, DHA, कयूमाबाद, चौरंगी, इसके बोर्ड अक्सर जो कराची के शहरी हैं वो कहते हैं कि ये इसका आगाज़ कहाँ से है, क्या ये अलग प्रोजेक्ट है? और ये शाहराह भुट्टो जिसका अब नाम है मलीर एक्सप्रेस वे जो था वो अलग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में क्लियर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, हमारे सीधे हाथ पे जाम सादिक ब्रिज है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जाम सादिक ब्रिज सी है। जो हमने प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर सब्जेक्ट है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यानी कि अभी जो आवाम के लिए खोला जाएगा वो ये कयूमाबाद से काठोर तक जी, है। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से होगा और M9 तक। अच्छा, अभी तक क्या कितनी तकमील हो चुकी है? क्योंकि एक माह पहले आपने कहा था 92%, जी, अब क्या 95 के परसेंट के करीब काम हो चुका है। ठीक, और अभी भी आपको इंशाल्लाह जब आप चलेंगे तो आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। ठीक। और उम्मीद ये है कि हम इस महीने के एंड तक इसको मुकम्मल कर लेंगे या मैक्सिमम को एक हफ्ता आगे तक। अच्छा, ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं नियाज़ उमरो साहब के, जो हुकूमती अहदेदार दावा कर रहे थे कि जल्दी इस प्रोजेक्ट को खोल दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी इस बात की नवीद सुना दी है कि इस महीने के एंड में या अगले महीने के शुरू में इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। क्या काम हो चुका है, चलें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ ही चल के देखते हैं। ये बताइएगा कि जब इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो नाम की तब्दीली भी सामने है इस प्रोजेक्ट की। पहले मलीर एक्सप्रेस वे था, उसके बाद इसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे यानी कि शाहराह भुट्टो का नाम दे दिया गया। लेकिन ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट के हवाले से जो अनाउंस हुआ था उसके बाद टेक्निकली क्या तब्दीली है? जी, इसमें टेक्निकली तो तकरीबन अगर देखें तो अलाइनमेंट सेम है, लेकिन क्योंकि जस्ट आफ्टर कायदाबाद वहाँ बहुत ह्यूज यानी सेटलमेंट थी। उसमें गांव थे, समो विलेज, न्यू लासी विलेज और मक्सी विलेज के बड़े थिकली पॉपुलेशन थी, जिसको हटाने के लिए हमें कई सौ घर हटाने पड़ रहे थे। तो उसको फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि उस पोर्शन को हम ब्रिज पोर्शन कर लेते हैं। उसको बजाय ज़मीन पे बनाने के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया गया ब्रिज पे। यानी कि अभी जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि उसमें डेवलपमेंट की तब्दीली नज़र आई, तो 54 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बताया गया था, तो अब ये 54 के अंदर ही है। अच्छा, ये यानी कि ब्रिज के बाद ही 27 + 27 54 हो गया था ये। ठीक जी, यानी कि जो कहा जा रहा था कि इस पे 60 अरब रुपए कमोबेश लगे, तो यानी कि जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था उसी तखमीने में ही मुकम्मल नहीं जा रहा है। उसी तखमीने में हो रहा है।
क्योंकि प्रोजेक्ट की पहले एक कास्ट अनाउंस हुई थी, जब ये ब्रिज ऐड कर दिया गया था तो इसके साथ जो अनाउंस हुई थी उसमें कोई मेजर फ़र्क नहीं है। अब फाइनली पहला टोल आ चुका है, टोल पर उतरेंगे और नियाज़ साहब से कुछ सवाल करेंगे, ख़ास तौर पर सिर्फ टोल के हवाले से। कोई भी हाईवे अगर बनाई जाती है वो आवाम के मफाद के लिए बनाई जाती है, लेकिन वो आवाम के लिए मुफीद तर जब साबित होती है जब वो पॉकेट फ्रेंडली हो। मैं बात कर रहा हूँ टोल टैक्स की। तो इस प्रोजेक्ट में टोल टैक्स कितना है और तकमील के बाद कितना रखा जाएगा और क्या तमाम मैकेनिज़्म होगा, वो जानते हैं। सर ये बताइएगा कि टोल टैक्स पर बड़े सवालात उठते हैं, आए रोज़ लोग ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर पूछते भी हैं कि इसकी तकमील हो जाएगी तो टोल टैक्स क्या होगा, अभी क्या है और ये तमाम तर आगे किस तरीके से चलेगा इसको लेके। सर देखिए, टोल टैक्स जो डिज़ाइन होता है वो तकरीबन एक यूनिफॉर्म है जो सारे पाकिस्तान में है, NHA के रूल्स हैं उसके तहत होता है। लेकिन आप जो टोल टैक्स की बात कर रहे हैं ना, टोल के यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि अगर वो यही डिस्टेंस दूसरे रोड से करती तो उनका टाइम कितना ज़ाया होता, उनका फ्यूल कितना बर्न होता, उस हिसाब से देखा जाता है कि टोल फ्रेंडली है या नहीं है। अब देखिए, यहाँ से कोई भी आदमी अगर ये 40 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचता है हमारा काठौर पे, जो टर्मिनेशन पॉइंट है, तो वो हार्डली 25 मिनट में पहुँच जाएगा या 20 मिनट में पहुँच जाएगा। और यही अगर कन्वेंशनल हमारे जो पुराने रूट है वहाँ से जाएगा उसको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। एक तो टाइम ज़ाया होगा और दूसरा उस पर जो फ्यूल बर्न होगा वो इससे 3-4 गुना ज़्यादा होगा। और जहाँ तक टोल का है तो टोल अभी जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट इस सेगमेंट का, तो हमने वो टोल अनाउंस किया था जिसमें छोटी गाड़ी के लिए 100 है, बाकी गाड़ियों का मुख्तलिफ रेट है, मैं आपको वो शीट दे दूँगा। ठीक। और ये चेंज होता है आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक। ये एक बायला है जो मेरा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है और हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2 साल से पहले इसका टोल को हम तब्दील नहीं कर सकते। यानी कि अभी 100 रुपये है। अगर इस टोल की बात करें, इस पूरी शाहराह पर, शाहराह भुट्टो पर कितने टोल पॉइंट्स होंगे? देखिए, इस पे मेन 2 टोल पॉइंट्स हैं, बाकी जितने भी हमारे इंटरचेंजेस हैं वहाँ से एंट्री और एग्ज़िट पे एक छोटा सा बूथ होता है जो कि वो आइडेंटिफाई करता है कि ये गाड़ी यहाँ से दाखिल हुई है, ये उस हिसाब से उसे टोल दिया। अच्छा, यानी कि अगर कोई कयूमाबाद से सफ़र करता है तो पहला ये शाह फैसल पर जो पहला टोल है यहाँ वो 100 रुपये पे करेगा। अभी पहले मुझे बताएं इंटरचेंजेस कितने, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ख़बरें भी सामने आती हैं और हकीकत भी होती है कि प्रोजेक्ट्स को कुछ ख़ास हलकों के लिए मोड़ दिया जाता है। तो इंटरचेंजेस भी क्या किसी की इमा पर बनती हैं या किसकी कोई SOP है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये प्रोजेक्ट जब कंसीव हुआ था तो ये हुआ था कि ट्रैफिक जो कराची में कंजेशन थी उसको डिक्रीज़ करना था और दूसरा हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना था एक्सप्रेस वे पे कि शहर में दाखिल ना हो। और खुशकिस्मती से अगर इसमें आप देखेंगे जहाँ मेरा फेस है टुवर्ड्स काठौर की तरफ, तो राइट साइड सारी इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। तो इसका मेन ये था कि पहले जो 2 इंटरचेंज थे वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक आए या वहाँ से निकले वो शहर को डिस्टर्ब किए हुए बगैर इस हाईवे पे आ जाए। तो इसलिए पहला इंटरचेंज हमने जाम सादिक ब्रिज पे दिया है, दूसरा इंटरचेंज इसका EVM कासवे पे दिया है। ठीक। ये दोनों बिल्कुल 100% इंडस्ट्रियल जोन से कनेक्टेड हैं। उसके बाद आप अगर थर्ड इंटरचेंज है वो है शाह फैसल कॉलोनी। अब शाह फैसल कॉलोनी जो है मुतबादल है, वहाँ से एयरपोर्ट पे आप जा सकते हैं और शाहराह फैसल का मुतबादल है जी, कि आप यहाँ से ट्रेवल करके आप शाहराह फैसल पे पहुँच जाते हैं। और चौथा है हमारा कायदाबाद। सही। कायदाबाद वो इसलिए दिया गया है कि जिसको भी N5 पे ठट्टा की तरफ जाना है या आप कंट्री जाना है तो वो रोड इस्तेमाल कर ले। ठीक। और वहाँ से दाखिल हो सके, क्योंकि वो बहुत बड़ी एरिया है, अगर आपने देखा होगा उसको कैटर करेगा। उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट मलीर शुरू हो जाता है कायदाबाद से, पहला कायदाबाद वहाँ आ जाता है, फिर आ जाता है न्यू मेमन मलीर ब्रिज पे जिसको माई न्यानी का ये होगा 5वां टोल, 5वां इंटरचेंज। 5वां इंटरचेंज होगा, वो मलीर की आबादी को कैटर करेगा। ठीक। और उसके बाद आखिरी जो आता है वो छठा, वो भी मलीर के अंदर ही आता है जिसको डमलोटी पंपिंग स्टेशन कहते हैं, उसके साथ। चले, ये तो बड़ी अच्छी खबर दी है नियाज साहब ने कि 6 जो इंटरचेंजेस हैं, पहला 2 कनेक्ट हो रहे हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मलीर में पहला कायदाबाद है, फिर उसके बाद न्यू मेमन रोड के लिए जो रास्ता उतार रहा है आबादी के लिए, उसके बाद डमलोटी है। यानी कि 6 इंटरचेंजेस हैं, 2 टोल हैं इस पूरे रोड पर।
तो ये तो अच्छा है कि आवाम इससे मुस्तफ़ीद होगी। ख़ासतौर पर मुझे बताएं, जब हाईवेज़ बनाए जाते हैं तो रेस्ट एरिया हमने देखा है, क्योंकि ये भी कमोबेश 39 किलोमीटर तवील ट्रैक है, तो रेस्ट एरिया वगैरह बनाए जा रहे हो? रेस्ट एरियाज इसके अलावा हैं। रेस्ट एरियाज हमने इसमें वो अंडर कंसिडरेशन है कि 4 हों या 6 हों। अच्छा, अभी तक फाइनल नहीं हो? नहीं, फाइनल नहीं हुई है। उसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को ज़मीन की अवेलेबिलिटी के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। चलें, ये तो अच्छी खबर दे रहे हैं आपके रेस्ट एरियाज़ होंगे, यानी कि 4 से 6 रेस्ट एरियाज़ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बता रहे हैं कि वो इस 39 किलोमीटर तवील जो शारा है इस पर होंगे। अब ये तो हो गई प्रोजेक्ट की सारी अच्छी बातें। कुछ खामियां जो कि हमने भी हाईलाइट की थी पिछले साल, उस पॉइंट्स पर जाएंगे, वहाँ जाके टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछते हैं। अब जब शारा भुट्टो की बात हो रही है तो गुज़िश्ता साल की सूरत हाल को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने देखा कि जो 2025 में मानसून का एक बड़ा स्पेल आया, उसने शारा भुट्टो को मुख्तलिफ मुकामात पर नुकसान पहुँचाया था। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, शाह फैसल इंटरचेंज की भी, उसके बाद कयूमाबाद इंटरचेंज की भी, और कायदाबाद पे भी मुख्तलिफ जो पैचेस थे रोड बैठता हुआ नज़र आया। मुख्तलिफ सेफ्टी ग्रिल जो हैं वो अपनी जगह छोड़ चुकी थी, और ख़ास तौर पर एक मुकाम ऐसा भी था इस पे जहाँ एक बारिश के बड़े सैलाबी रेले ने, यानी कि तुग़यानी ने, शारा भुट्टो का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ बहा कर ले गया था। अब जो माहौलियाती तब्दीली है उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने के शुरू में नज़रअंदाज किया था, और अब क्या टेक्निकली चीज़ों को बेहतर किया है जानते कि सर, हमने देखा कि 2025 में जब बारिश का एक बड़ा स्पेल आया तो वो इस हिस्से को जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं इसको बहा कर ले गया था। क्या शुरू में माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया था, और क्या अब इस तरह की जो तुग़यानी है, बारिश है, वो ये प्रोजेक्ट झेल सकेगा? देखिए, ये प्रोजेक्ट जितना भी है ये नदी के अंदर बना हुआ है। इसकी स्टडी जो भी होती है, डिज़ाइन, वो डिपेंड करती है हाइड्रोलॉजी स्टडी पे। तो जो लास्ट ईयर जब ये पानी में ये डिस्टर्ब हुआ था, उस वक्त भी ये काम अंडर कंस्ट्रक्शन था, कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर आपने ऊपर से रोड को, सरफेस को कारपेट होते हुए देखा तो वो हम इसीलिए बना देते हैं कि इससे आगे भी हमें 20 किलोमीटर काम करना है, तो हमारी जो गाड़ियों की मूवमेंट के लिए हम काम कर लेते हैं। उस वक्त इस पे रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा था कि बारिश आई। अब इसमें 2 ऑप्शन थे, 2 सजेशंस थी जो हमें हाइड्रोलॉजी ने प्रपोज की थी कि या तो आप इसको थ्रू आउट रिटेनिंग वॉल से इसको प्रोटेक्ट करें, ठीक, कि पानी रोड को लगे ही नहीं, रिटेनिंग वॉल उसको पानी को रोकेगी, या इस पे आप ब्रिज बना दें। ठीक, तो वंस जब ये डैमेज हो गया, रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा था तो ये डैमेज हो गया। जब डैमेज हो गया तो फिर हमने अगेन इसको सीएम साहब के कहने पे अगेन इसकी स्टडी करवाई। ठीक, सारी नदी की दोबारा स्टडी कराई, हाइड्रोलॉजी स्टडी। तो अगेन हाइड्रोलॉजी ने हमें स्टडी ने यही प्रपोज किया कि या आप इस पर ब्रिज बना दें, या अगेन आप उसको रिटेनिंग वॉल के ज़रिए इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, चलो इसको वंस फॉर ऑल इस पर ब्रिज ही बना दें। इस वक्त आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिज मुकम्मल हो चुकी है। जब ये काम शुरू होगा, ट्रैफिक के लिए रोड शुरू होगा, तो उसमें ये ब्रिज यूज़। लेकिन सर, माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब भी कोई दरिया की इनर बेल्ट पे कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें मुश्किलात भी पेश आती हैं, और वो कहीं ना कहीं मुश्किलात से 2-4 भी रहता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, वो मैं तो वही अर्ज़ किया ना, उसके लिए एक स्टडी होती है, टेक्निकल स्टडी होती है, जो हाइड्रोलॉजी स्टडी होती है, जो पानी के बहाव पे ही डिपेंड करती है स्टडी। क्योंकि जो स्टडी की गई है ना, इसमें हमने लास्ट प्रीवियस 50 ईयर्स में कितनी मैक्सिमम बारिश आई थी, जो कि 2.5 लाख क्यूसेक है, उसमें ये डिज़ाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पानी ओवरटॉप नहीं करेगा, और न कोई इंशाल्लाह कोई इसमें प्रॉब्लम चलेगा। ये तो वो पॉइंट था जिसके हवाले से हमने बताया कि गुज़िश्ता साल इसकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई थी। अब यहाँ जो रिटेनिंग वॉल के बजाय एक ब्रिज बना दिया गया है, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ये कहना है कि अब जो बारिश के हवाले से फोरकास्ट है या हाइड्रोलॉजिकल जो स्टडी है उसके मुताबिक जो ये प्रोजेक्ट है ये बारिशों से असरअंदाज नहीं होगा। मज़ीद आगे चलेंगे, देखेंगे आगे के इंटरचेंजेस, और इख्तिताम पर जाएंगे कि काठोर तक इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। मैं इस वक्त शारा भुट्टो के आखिरी टोल प्लाज़ा यानी कि दूसरे टोल प्लाज़ा पर मौजूद हूँ, जिसके हवाले से बताया गया था कि 39 किलोमीटर इस तवील ट्रैक पर 2 टोल प्लाज़ा होंगे, एक शाह फैसल कॉलोनी पर और दूसरा काठोर इंटरचेंज से पहले। यहाँ से 3 किलोमीटर की मसाफत के बाद काठोर इंटरचेंज है, जिसके बाद वो M9 मोटरवे से लिंक हो रहा है, जहाँ से जो भी शहरी इसको इस पर सफ़र करेगा वो M9 मोटरवे पे अपनी मुसाफत को जारी रख सकेगा। नियाज़ साहब, मुझे बताइएगा, प्रोजेक्ट तो
तकमील के आखिरी मराहिल में, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि इस महीने के आखिर तक इसको मुकम्मल इसकी तकमील हो जाएगी, कितना ट्रैफिक लोड एक्सपेक्ट करके इसको बनाया गया है? देखिए, इसमें ये होता है कि जब इसको कंसीव किया जाता है तो एक मिनिमम ट्रैफिक काउंट कंसिडर किया जाता है, जो कि हमारा 24,000 ट्रैफिक काउंट पे ये इसको एक बेंचमार्क रखा गया था। लेकिन अंदाज़ा ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जब तकमील हो जाएगा तो इस पे ट्रैफिक लोड बहुत काफ़ी आएगा। क्योंकि देखें, अभी 50% जब हमने ट्रैफिक के लिए खोला हुआ है, मोर देन 18,000 अभी वहाँ राइडरशिप है हमारी। यानी कि अभी तकमील नहीं हुई तो 18,000। जी, तो इंशाल्लाह ये जब पूरा ओपन हो जाएगा तो ये पूरी कराची की तकदीर तब्दील कर देगा। चलें। बिल्कुल एक गेम चेंजिंग कराची की हिस्ट्री में ये प्रोजेक्ट होगा और इंशाल्लाह बहुत एक इजीनेस लोगों को आ जाएगी। चलें, होप फॉर गुड। और एक्सपेक्टेशंस तो सब यही कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कराची के लिए मुफीद तर साबित होगा। और चाइनीज़ कहावत भी है कि अगर आपने अपनी तकदीर बदलनी है तो रोडों को बेहतर करना होगा। ये इस टैग को देख के ये तो अंदाज़ा हो गया, जो भी इस पे सफ़र करेगा आरामदेह सफ़र तो ज़रूर होगा, लेकिन ये कराची वालों की कितनी तकदीर बदलता है ये तो इस रोड के ऑपरेशनल होने के बाद ही पता लगेगा।